तुम तो हाँ उससे प्यार करती हो, राफे से, उसी को हासिल करने आई हो ना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो, सोच भी कैसे सकते हो? जब आप अच्छे शौहर नहीं बन सके तो अच्छे बाप क्या बनेंगे? लिहाजा ये हक भी नहीं जताया करें कि आपको बच्चे की बहुत फिक्र है। सुंदर, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुमने नूर और राफे की दफा भी यही सब कुछ किया था और अब इन दोनों की खुशियां भी तुम बर्बाद कर रही हो। क्यों? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? तुम अकेले ही चली गई थी डॉक्टर के पास? मैंने तुम्हारा अपॉइंटमेंट लिया था, किसी को साथ लेकर जाती। इट्स ओके, बस चेकअप कराना था इसलिए खुद ही चली गई मैं। बैठो मेरे पास। जब मैंने तुमसे कहा था कि अकेले डॉक्टर के यहाँ मत जाना तो तुम क्यों गई? तुम जानती हो तुम्हारी क्या कंडीशन है, इस तरह अकेले। खैर, डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक है ना? ऑफ कोर्स सब ठीक ही होगा ना राफे। आप पूछना क्या चाहते हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है तुम्हारी। अगर आपको मेरी परवाह होती ना तो मुझे उस रात इस हालत में छोड़कर नहीं जाते राफे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको किसकी फिक्र है। मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे दो। कैसा? बताओ। बहुत अच्छा। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि अभी वो दुनिया में नहीं आया तो आपका ये हाल है। जब आ जाएगा तब क्या करेंगे आप? अरे जब वो आ जाएगा मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगा। मैंने तो पूरा प्लान सेट किया हुआ है। सबसे पहले मैं उसको स्विमिंग सिखाऊंगा क्योंकि बच्चों के लिए स्विमिंग बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद मैं उसको सिखाऊंगा हॉर्स राइडिंग। जैसे वो बड़ा हो जाएगा, हॉर्स राइडिंग से बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, वो बहुत ज़्यादा ब्रेव हो जाते हैं। तीसरा, मैं उसको ड्राइविंग बहुत जल्दी सिखा दूंगा ताकि वो मुझे लेके पूरे शहर में गाड़ी लेके फिरता रहे। चौथी चीज़ ये तुम्हें पता है, मुझे फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का बहुत शौक था जो मैं नहीं सीख सका। मैं उसको फ्रेंच कोर्स में एनरोल करा दूँ। राफे बस कर दें, आने दें, फिर देखते हैं ये सब आप करते भी हैं कि नहीं। सब करूंगा यार, मेरा प्लान है पूरा।
राफे आपको औलाद की नहीं, बेटे की खुशी और तमन्ना थी। मेरी कोई परवाह नहीं है आपको राफे, बल्कि कभी थी ही नहीं। अगर मेरी परवाह होती तो शायद आज मेरे साथ ही सपना होता। ये सब कुछ आपने बेटे की ख्वाहिश के लिए किया, यहां तक कि मुझे भी बेटे की वजह से ही अपनाया। नूर का रवैया दिन ब दिन मेरे साथ बदतर होता जा रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा वो चाहती क्या है। तुम मुझे बताओ, मैं उन हालात में क्या करता यार? अपने भाई को गोली मार देता या उसको लेके मैं घर से बाहर चला जाता? मैं ये दोनों चीजें नहीं कर सकता हूं, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मैं अपने माँ बाप को इस हालत में नहीं छोड़ सकता। देखो राफे, हालात कुछ भी हो यार, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस वक्त भाभी को तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है। यू नो, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी तवज्जो, इन सब चीजों की जरूरत है उन्हें। देखो, एक औरत जब अपने हस्बैंड की मोहब्बत पा लेती है ना, तो वो बड़े से बड़ा हादसा भूल जाती है। आई थिंक यू विल हैव टू चेंज योर एटीट्यूड। और मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी इस तब्दीली के बाद भाभी बड़े से बड़े गम को फरामोश कर देंगी। देखो राफे, हादसे जिंदगी पे असरअंदाज नहीं होते, रवैये होते हैं। एंड यू विल हैव टू चेंज योर एटीट्यूड, ओके? और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी इस तब्दीली के बाद भाभी बड़े से बड़ा गम भी फरामोश कर देंगी। हाँ, देख जरा किस हाल में है मेरे ख्वाब के पर, किस जाल में है। हाँ, देख जरा मेरे चेहरे को, मेरे नक्श तेरे खदो खाल में है। अब कितनी है बाकी ये सजा, ये सारी सजा कैसे सहूं, कैसे अपनी परवरिश आप करो, क्या खुद से सारी। अब अपनी परवरिश आप करो, क्या खुद से सारी बात करो। ये तुम्हारी मेडिसिन आ गई है, इसको टाइम पे ले लेना। मैंने कब कहा था आपको कि मुझे मेडिसिन की जरूरत है? तुम्हें जरूरत है इसीलिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। मुझे नहीं लेनी मेडिसिन। तुम्हारे इस रवैये की वजह जान सकता हूं मैं? तुम क्यों अपनी जिंदगी को इतना तंग कर रही हो? आपको मेरी जिंदगी से क्या लेना देना? आप तो अपनी लाइफ में बिजी हैं। आखिर ताल्लुक क्या है मेरा आपसे? बकवास बंद करो, बीवी हो तुम मेरी, फजूल बातें मत करो। कितना अजीब लगने लगा है अब ये वर्ड, बीवी। तुम मुझे क्यों जिद कर रही हो? मैं जितना पुरानी बातों को भुलाना चाह रहा हूं, तुम उतना उसी नुक्ते पे अटक गई हो। क्योंकि आप उसे भुला सकते हैं राफे, लेकिन मैं नहीं। नाइंसाफी तो मेरे साथ हुई है ना, और मेरे दुख का इजाला किसने किया? किसी ने भी नहीं, यहां तक कि आपने भी नहीं। तो हमारे बीच अब क्या बचा? बोले, जवाब दे। नूर, अगर तुमने अपना रवैया ठीक नहीं किया ना मेरे साथ, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग होंगे।
तुमने हनीमून पर जाने का प्रोग्राम क्यों कैंसिल कर दिया? आपकी लाडली का जाने का मूड नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? क्या अस्बा ने इनकार किया? मगर क्यों? उसी से पूछिए तो। आजकल की लड़कियां भी ना बस ये समझती हैं कि पहले दिन ही थाल में सब कुछ सजा सजाया इन्हें मिल जाएगा। लेकिन नूर तो ऐसी नहीं मामा। उसने तो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से जगह बनाई है इस घर में। नूर ने खुद कुछ नहीं किया, राफे ने साथ दिया उसका। अगर तुम भी अस्बा का साथ दोगे ना तो वो नूर से अच्छी बीवी और बहू साबित होगी। अगर ये आप सब कुछ बाबा को दिखाने के लिए, जतलाने के लिए कर रही हैं तो एक बात याद रखिएगा मामा, मैं इन सब चीजों के बावजूद भी उतनी अथॉरिटी रखता हूं जितनी राफे रखता है। यही बात तो तुम दोनों की अकल में नहीं आती। तुम्हारे बाबा हर चीज के मालिक हैं, उनका जो जी में आएगा ना वो वही करेंगे। अगर तुम लोग नॉर्मल लाइफ गुजारोगे तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी है तुम लोगों को घर से निकालने की? मैं ये सब कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और अब भी सपोर्ट करेंगे। बाबा को ये काम करने से हर हाल में रोकेंगे। क्यों? मैं ऐसा क्यों करूंगी? अपना अच्छा बुरा तुम खुद सोच सकते हो। आप इसलिए करेंगे क्योंकि मैंने आपकी एक दफा बात मान ली। अब बारी आपकी है, आपको मेरी बात माननी है। सुंदस, बेटा मैं अंदर आ जाऊं? जी बाबा। मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, लेकिन आज आप मेरे कमरे में कैसे? बस बेटा मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ थोड़ी गपशप हो जाए। और बेटा क्या हो रहा है? क्यों? नूर काफी नहीं है गपशप के लिए? मेरी क्या जरूरत पड़ गई आज आपको? नहीं बेटा, हर वक्त ऐसे नेगेटिव नहीं सोचते। दुनिया में सब लोग बुरे नहीं होते, नहीं सारे अच्छे होते। मैंने कब कहा कि दुनिया वाले बुरे? बुरी तो मैं हूं ना। मैं अपना घर बसा सकी, ना मैं किसी का बसता हुआ घर देख सकती हूँ। अपने भाइयों की खुशियों से जलती हूं मैं। एक बहू आपकी मर्जी की आ गई, एक मामा की पसंद की आ गई। मैं तो आप सब पे बोझ हूं ना। अरे नहीं बेटा, बेटियां बोझ नहीं होती, घर की रौनक होती है। और तुम तो हमारी जिंदगी की भी रौनक हो। ठीक है, नूरुलैन अपनी जगह, इसबा अपनी जगह है और तुम अपनी जगह। तुम क्या समझती हो कि जिस तरह बाबर ने अपनी शादी पर रमीज को बुलाकर हमारी बेइज्जती की, वो बात मैं भूल जाऊंगा? नहीं, कभी नहीं भूल सकता। इसलिए मैं बाबर को अपनी जायदाद से बेदखल कर रहा हूं। ये इसलिए नहीं कि मैं उसे सबक सिखाना चाहता, ये इसलिए है कि मुझे अपने बेटे से नफरत होने लगी है, घिन आने लगी है मुझे उससे। अब इस घर में मैं उसका वजूद ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ पेपर्स तैयार हो गए हैं, कुछ हो जाएंगे। क्यों रखना है तुम्हें ताल्लुक मुझसे? मफाद क्या है तुम्हारा इसके पीछे? तुम्हारी बहन तो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। चलो मैंने तुमसे ताल्लुक बना लिया, तो क्या तुम सुंदस को मेरे पास वापस ला सकते हो? मदद करोगे मेरी? देखें, वो मेरी बात नहीं मानेगी और मैं आपसे ताल्लुक सिर्फ इसलिए रखना चाहता हूं कि मैं मामा को अजियत दूं। क्यों पहुंचाना चाहते हो तुम आंटी को अजियत? तुम्हारी माँ है वो, तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। है कोई बात?
खैर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी मुझे आपकी ज़रूरत हो, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए खड़े हो जाएं, मेरी मदद करें और पीछे मत हटें। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा। डन। तो आज से हम दोस्त हैं। श्योर। खाना मंगाते हैं कुछ। तुम्हारा अभी तक मूड ऑफ है। चलो अपना मूड ठीक करो। कहते हैं कि अगर माँ का मूड खराब हो तो उसका असर बच्चे पे बहुत पड़ता है, और मैं हरगिज नहीं चाहता कि मेरा बेटा बदमिजाज पैदा हो, क्योंकि अगर वो बदमिजाज हुआ तो फिर उसको कोई अच्छी लड़की पसंद करेगी नहीं और उसकी जिंदगी भी मेरी तरह बर्बाद हो जाएगी। अरे 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 अरे, इतना इरिटेट क्यों हो रही हो तुम? मैंने ऐसे क्या कह दिया यार, मजाक कर रहा था। क्या मेरा कोई हक नहीं है तुम पे? हाँ, कोई हक नहीं है आपको मेरे बच्चे के मुतालिक बात करने का, जो इस दुनिया में आया ही नहीं है। राफे, मैं इरिटेट होती हूँ, इन बातों से इरिटेट होती हूँ। प्लीज लीव मी अलोन। अब कितनी है बाकी ये सजा, ये सारी सजा कैसे सहूं, कैसे अपनी परवरिश आप करो, क्या खुद से सारी अपनी परवरिश। बेटा, बाबर की हरकतों का दुख हमें भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अब कुछ किया भी तो नहीं जा सकता। माँ बाप ये क्या कह रही है? क्या नहीं हो सकता? अरे, शादी की पहली सुबह तो आप और पापा कह रहे थे कि बाबर से तलाक लेने की कोशिश करेंगे, और अब आप लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। वो तब की बात थी इसबा। बाबर यहाँ आकर तुमसे माफी मांग कर गया है, और दिलावेज ने हमें यकीन दिलाया कि वो आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो फिर हम बार बार तुम्हारे मामलात में दखल अंदाजी कैसे कर सकते हैं? तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही बेटा, शादी ब्याह गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता कि उसे जोड़ तोड़ करे। मुझे नहीं यकीन कि इब्राहिम अपने बेटे को जायदाद से आग करेगा, और अगर इब्राहिम ऐसा करने की कोशिश करे तो तुम बाबर के साथ अंडरस्टैंडिंग पैदा करो बेटा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सब कुछ। आप लोग क्या समझते हैं मैं अपना घर बसाना नहीं चाहती? जो इंसान किसी और औरत से प्यार करता है वो मुझसे प्यार कैसे कर सकता है? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाबर और उस लड़की के दरमियान माशरती और अखलाक की बहुत सारे फासले हैं। बस तुम अपनी मोहब्बत और चाहत से बाबर का दिल जीतने की कोशिश करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इब्राहिम के पास कम दौलत नहीं है बेटा, तुम खसारे का सौदा नहीं करो, अपने हक के लिए लड़ो। हाँ बेटा। मेरा ऑफिस क्यों लॉक कराया तुमने? ये बात तुम बाबा से जाके पूछो, मैं तुम्हारा जवाब दे नहीं हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं बाबा इस पोर्शन में नहीं आते, तो मैं उनसे क्यों पूछूं? ये डिपार्टमेंट तो तुम्हारा है ना, तुम्हारा ही होल्ड है ना यहाँ पे। हाँ है। फिर आज के बाद मुझसे इस लहजे में बात नहीं करना, जाओ यहां से। तुम क्या समझते हो राफे? तुम मेरा ऑफिस लॉक करा दोगे और मैं चुपचाप यहां से मुंह लटकाए हुए चला जाऊंगा? यहां से मुझे मेरा बाप भी नहीं निकाल सकता, तो तुम क्या हो? अगर तुम्हें हमदर्दी है ना इतनी उससे, तो उससे लेकर यहां से चली जाओ, अलग हो जाओ।
बिल्कुल नहीं जानते, तकलीफ में कुछ नहीं हूँ मैं। यहां से मुझे मेरा बाप भी नहीं निकाल सकता, तो तुम क्या हो? समझ आ गई? तो तुम जाओ यहां से। बाबर, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो और याद रखना, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं और तुम मेरे सर पे चढ़कर नाच रहे हो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपना ओहदा और रुतबा तुम्हारे लिए इस्तेमाल करूं। तुम छोटे और छोटे बन के रहो। तुम मेरा जितना नुकसान कर चुके हो ना, अब उससे ज्यादा नहीं कर सकते। इसलिए अपनी बकवास बंद करो एंड जस्ट गेट आउट। आउट। मुझे पानी भिजवाएं और ब्लैक कॉफी भिजवाएं प्लीज। थैंक यू। उसका कोई हक नहीं है मेरे कारोबार पर, मेरी जायदाद पर। फिर क्यों गया वो ऑफिस? क्यों बहस की उसने राफे के साथ? वो ये चाहता क्या है? ये चाहता है कि मैं उसे धक्के देकर इस घर से निकाल दूं, उसके बाद कानूनी चाराजोई करूं। मैं सिर्फ उस बच्चे की वजह से खामोश हूं, जिसने तुम्हें अपने बेटे का नहीं बल्कि हम सबके गले का हार बनाया हुआ है। इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया, उसे कुछ शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। सारी जिंदगी इसी तरह ही गुजार दी उसने। नहीं तो मेरी क्या मजबूरी है कि मैं उसे बर्दाश्त करूं? देखिए इब्राहिम, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी गुजारिश है आपसे कि आप अपना फैसला बदल दीजिए, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम क्या समझती हो कि मैं उस नाखल्फ की गुंडागर्दी से, उसकी धमकियों से डर जाऊंगा? हरगिज़ मेरा मतलब ये नहीं है इब्राहिम, आखिर वो हमारा बेटा है। वो मेरा बेटा नहीं है। इनकार करने से हकीकत बदल नहीं जाया करती। देखो, बेटे की तरफदारी करने से उसकी बुरी आदतें बदल नहीं जाती। ऑल राइट, अगर तुम्हें हमदर्दी है ना इतनी उससे, तो उससे लेकर यहां से चली जाओ, अलग हो जाओ। मैंने कोई अजीब बात नहीं की। और हां, अगर तुमने अपनी जायदाद में से, अपने बिजनेस में से उसे कुछ देना है तो दे दो। मेरे पास उसे देने के लिए ना आज कुछ है और ना कल होगा। तुम्हारी अम्मी ठीक है रे बेटा। शादी ब्याह गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता कि उसे जोड़ तोड़ करे। मुझे नहीं यकीन कि इब्राहिम अपने बेटे को जायदाद से आग करेगा, और अगर इब्राहिम ऐसा करने की कोशिश करे तो तुम बाबर के साथ अंडरस्टैंडिंग पैदा करो बेटा। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। आप जाग रही हैं, अभी तक सोई नहीं? देर से सोती हूँ मैं। एक्चुअली मैं ऑफिस में कुछ लेट हो गया था, इसलिए डिनर अब कर रहा हूँ। आप कुछ लेंगी? नहीं थैंक यू, रात को खाना नहीं खाती मैं। वो सिर्फ पानी लेने आई थी और आपको यहाँ देखा। अगर पता होता कि आप यहाँ पे, मैं कभी नहीं आती। आप ऐसे क्यों कह रही हो? आपकी बीवी को बुरा ना लग जाए इसलिए। इस बार अब आप हमारी फैमिली का एक फर्द है, इस घर का हिस्सा है। आपका इन सारी चीजों पे उतना ही हक है जितना मेरी बीवी का है। ये तो आपकी सोच है ना, वरना अंकल ने तुम्हें इस घर से निकालने का प्लान भी बना लिया है। मुझे ना आप लोगों की एक बात समझ में नहीं आती। ठीक है, बाबर वाकई में इतना ही बुरा इंसान है, तो मेरी ही किस्मत उसके साथ फोड़ने की आप लोगों को क्या जरूरत थी? देखे ना, इन सारी चीजों की सजा उसकी गलतियों की सजा मैं भुगत रही हूं, आप लोग नहीं। इस बार मुझे बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है कि मैं चाहते हुए भी कुछ बदल नहीं सका। बाबर मेरा भाई है, मेरी समझ में नहीं आता उसके जहन में क्या चल रहा होता है। औरों को तकलीफ देके उसको कौन सी तस्कीन मिलती है। लेकिन आप प्लीज हिम्मत ना हारिए, मुझे यकीन है आप कोशिश करेंगी तो वो जरूर राह रास्त पे आ जाएगा। सॉरी राफी, ऐसे कंफ्यूज इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरे लिए ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। लेकिन इस बात खुद को संभालिए। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप कोशिश करेंगी तो बाबर सीधे रास्ते पे आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं राफी, मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। आप जानते, आप नहीं जानते मैं कितनी तकलीफ से गुजरती हूँ। आप बिल्कुल नहीं जानते तकलीफ से गुजरती हूँ मैं। रोज मैं इम्तिहान से गुजरती हूँ। प्लीज अब इस बात संभालिए खुद को। Be fine. औरों के लिए बहुत लफ्ज है, मेरे लिए तसल्ली के दो बोल नहीं बोले गए थे तुमसे राफे। अब तुम जाग रही हो, मुझे लगा सो गई होगी। बड़ी हमदर्दी हो रही है ना इससे। आपको इससे हमदर्दी कैसे हो सकती है राफे? क्या आप जानते नहीं कि ये कौन है? इसकी वजह से कितने दुख मिले मुझे। आहिस्ता बोलो नूर, बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। सब लोग सो रहे हैं घर में। जानती हूं कि सो रहे हैं सब घर में, इसीलिए इतनी तसल्ली और दिलासे दिए जा रहे हैं इसे, वो भी तन्हाई में। Just shut up.
बहुत हो गया, आगे एक लफ्ज और मत बोलना। तुम्हें शायद किसी रिश्ते का एहतराम नहीं है, लेकिन मुझे है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इन दोनों के दरमियान इतनी दूरी होगी। मुझे राफे से बात करता देखकर कितनी जलन होगी ना उसे। बस रहने दें बाजी, इन लोगों का कुछ पता नहीं। राफे साहब ने तो नूर बाजी को अपनी हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ है, और एक नूर बाजी है, नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देती। कितना अरसा हो गया है, दोनों में बातचीत तक नहीं है। फिर कैसे गुजारा हो रहा है दोनों का? देख लीजिए जो राफे साहब की तबीयत है, रोज ऑफिस जाते हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं करते हैं। जहां तक मुझे याद पड़ता है, शादी के शुरू के दिनों में लैला मजनू से बदतर हालत थी दोनों की। राफे अपनी बीवी की इतनी हिमायत करते थे कि क्या बताऊं। मगर अब ऐसा क्या हो गया? जी तौबा तौबा, इस बाबाजी क्या बताऊं मैं आपको। जी नूर बीबी का किसी के साथ चक्कर चल रहा था, और ये बात राफे साहब को और पूरे घर को मालूम हो गई। अगर वाकई में ऐसी बात है और पता चल गई है, तो राफे ने अपनी बीवी को छोड़ा क्यों नहीं अभी तक? कैसे छोड़ देंगे जी? दो बातें हैं ना छोड़ने की। पहली बात तो ये कि वो मां बनने वाली है, दूसरी बात ये कि वो इब्राहिम साहब की सगी भांजी हैं, तो कैसे छोड़ेंगे? बस बस काम करो अपना, बहुत बोलती हो तुम। जल्दी जल्दी काम करो। क्या जरूरत थी इसबा के सामने रात को इतनी ओवर एक्टिंग करने की? क्या लगता है आपको, क्या वो कुछ नहीं जानती? हाँ, वो कुछ नहीं जानती है। अच्छा, आपको पता है शादी की पहली रात वो नताशा से मिल चुकी थी। मैं नताशा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं। इसबा उस वाकये के बारे में कुछ नहीं जानती है, और बेहतर है कि वो उस वाकये के बारे में कुछ ना जाने। मैं नहीं चाहता कि फैमिली में और बातें, इसमें हम दोनों की इज्जत है। राफे और नूरुलैन के बीच इतनी दूरी पैदा हो जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कितना अच्छा इंसान है राफे। उसके साथ तो फिर धोखा ही हुआ ना, जैसे मेरे साथ हुआ। कितनी खराब किस्मत है हम दोनों की। इसबा बाजी, आपको बड़ी बेगम साहिबा बुला रही हैं। जाओ तुम, मैं आ रही हूँ। जी ठीक है।
पप्पू आपने मुझे बुलाया? आओ बैठो। क्या बात है पप्पू, आप बहुत परेशान लग रही है मुझे। बाबर सुबह कब आया था? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। रात भर घर नहीं आया। तुमने उसे फोन किया था? कोई फायदा नहीं पप्पू। और आप मुझसे क्या कहना चाह रही है, मुझे क्या समझाना चाह रही है? देखो अस्बा, मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगी तो फिर कौन समझाएगा? तुम अपने शौहर को इस तरह से इग्नोर करोगी, वो तो गलत राहों पर निकलेगा ना। मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से आप मुझे ब्लेम कर रही हैं? तुमने हनीमून क्यों कैंसिल किया? देखो बेटा, उसकी पेशकदमियों का खैर मकदम करो, इसी में तुम्हारी जीत है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो जानती हो क्या हो सकता है? मैं और इब्राहिम 2 हिस्सों में बट के रह जाएंगे। मैं बाबर के साथ और इब्राहिम राफे के साथ रहेंगे। अरे पप्पू, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अंकल क्यों करेंगे ऐसा? इस बात की सजा वो आपको क्यों देंगे? मेरी तरबियत और परवरिश को ब्लेम दिया जाएगा, ये तो जमाने का दस्तूर है। बिगड़ी हुई औलाद हमेशा माँ के हिस्से में ही आती है। आप फिक्र मत करें पप्पू, मैं कभी आपको नीचा नहीं दिखाऊंगी, हर कदम में आपका साथ दूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं बेटा, हाँ बैठो। अपने लिए चाय बना रही थी, सोचा आपके लिए भी बना दूं। आपको बुरा तो नहीं लगा? अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा, तुम भी तो मेरी बेटी हो। लाओ। ये सब कुछ करके तुम मुझे मुतमईन नहीं कर सकती इस बार, बिल्कुल नहीं। मुझे तुम लोगों की खिदमत की नहीं, खुशियों की जरूरत है, सच्ची खुशियों की। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि मुझे तीनों बच्चों में से किसी एक की भी खुशी नसीब नहीं। कितनी खुश नजर आ रही है उन्होंने, ऑब्वियसली माँ जो बनने वाली है, लेकिन राफिया अब इतना खुश नजर नहीं आता। बहुत कोऑपरेटिव है आप। पता नहीं, नूर को तो अपना बहुत बदनसीब लगता है। शायद तुम्हारी आंखें कमजोर हैं। जिनके शौहर सारी सारी रात घर से बाहर होते हैं, उन औरतों को चाहिए कि अपने शौहर की फिक्र करें। नूर, मैं रमीज के पास वापस जाना चाहती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? आप मेरी नताशा से शादी करा दो। देख जरा किस हाल में है मेरे ख्वाब के पल, किस जाल में है। देख जरा मेरे चेहरे को, मेरे नक्श तेरे कदो खाल में है। अब कितनी है बाकी ये सजा, ये सारी सजा कैसे सहूं।